आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच coefficient of x square in x square root x plus 1 lambda upon x square whole power 10 is 720। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। सो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x square in the expansion of this is 7 into 720 is, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया हुआ है कोएफिशिएंट में, है ना। तो आपको जो इधर एक्सपेंशन से चाहिए वो एक्स पावर 0। तो इसका एक बार एक्सपेंशन करेंगे अपन। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 10 CR एंड एक्स टू पावर 10 माइनस आर अपॉन 2, ठीक है, एंड लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर आर, ये बनेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? लैम्डा टू पावर आर एंड एक्स टू पावर क्या हो गया आपके पास? 10 माइनस आर अपॉन 2 माइनस 2r, ठीक है। तो अभी इस ये पावर हमें इक्वल टू 0 करनी है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा? 10 माइनस आर माइनस 4r इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू आपका निकल के आ गया यहाँ से 2। r की वैल्यू 2 मिल गई। मतलब जो कॉफिशिएंट है 10 CR लैम्डा टू पावर 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 720, ठीक है। तो 10C 2 हो जाएगा, r की जगह हमने 2 पुट कर दिया। तो दिस वैल्यू लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 720 अपॉन 10C2 क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इस तरह से। तो ये कैंसिल हो गया आपका, 16 हो गया। लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 4, सही है, प्लस माइनस 4 आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ये बताओ आप लोग। लेट a cube plus b cube, a cube plus b square equal to 4 in the expansion of ax to power 1 upon 9 plus bx to power minus 1 upon 6 whole power 10। This is 1 upon 6, है ना। The term independent, ऐसे लिखो, independent of x is 10k। Find maximum value of ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, है ना। ये आपका 2020 का है, जेई एडवांस का है, 2020 में पूछा गया था। इसमें हमारा ये तो रिलेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका अपन यूज करेंगे। पहले इसका हम वो टर्म निकालते हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक्सपेंशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 CR एंड ax टू पावर 1 अपॉन 9 होल पावर 10 माइनस आर एंड bx टू पावर माइनस 1 अपॉन 6 होल पावर r, ये बन रहे। तो 10 CR a टू पावर 10 माइनस आर एंड b टू पावर r लिख लिया हमने यहाँ पर। इसके साथ अब देखो x टू पावर क्या बन रहा है? 10 माइनस आर बाई 9 माइनस आर बाई 6, ठीक है, ऐसा आ रहा है। इसको हमें 0 करना है ना, ये जो पावर है इसको 0 करना है। तो देखो 10 माइनस आर, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एलसीएम लेने पर? 20 माइनस 2r माइनस 3r इक्वल टू 0। r इक्वल टू 4 आ गया, सही है।
है ना, मतलब फिफ्थ टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट होगा। तो जो कॉफिशिएंट बन रहा है ना, कॉफिशिएंट क्या बन गया, 10c4 एंड a⁴ b⁴ इक्वल टू 10k। ठीक है, ये आ गया। ए बी की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ रही है, 8। अच्छा, इसको मैक्सिमाइज करना है आपको, है ना। तो के की मैक्सिमम वैल्यू ना, के की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब अपन, जो ये टर्म है देखो, 10c4 तो फिक्स है ना, 10c4 तो हमारी फिक्स वैल्यू है, ये कम ज्यादा हो सकता है ना। और ये इसमें सिर्फ एक रिलेशन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो एएमजीएम का एक यूज करके अपन निकाल सकते हैं क्या। देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, a³ प्लस b² इक्वल टू कितना है, 4। ठीक है, तो इसका यूज करके एएमजीएम यूज कर सकते हैं यहाँ पर अपन। अब इस के मैक्सिमाइज यस करने के लिए, के मैक्सिमाइज करने के लिए हमें ये मैक्सिमम करना पड़ेगा। अगर ये जितना मैक्सिमम होगा उतना ही के ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि के तो इसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू अपन देखो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर पावर 6 बनना चाहिए, ए की पावर 6 कैसे बनेगी, जब अपन इसको a³ अपॉन 2 प्लस a³ अपॉन 2 लिख दें, बताओ a⁴ कब मिलेगी। यस सर। ये कॉन्सेप्ट यस लगाएंगे am ग्रेटर देन gm वाला। ठीक है, तो प्लस b⁴ कब मिलेगी अपन यहाँ पर, जब b² अपॉन 2 प्लस b² अपॉन 2 लिखें, डिवाइड बाई, ये कितने टर्म्स हो गए, 4 ग्रेटर देन a³ अपॉन 3 इंटू 2, मतलब पावर 2 हो जाएगा, एंड b² अपॉन 2 टू पावर 2, यहाँ पर भी पावर 2 है। ओके, होल पावर क्या आ गया, 1/4। ये बन रहा है क्या, बताओ। ठीक है, यस am सर। ग्रेटर देन gm लगा दिया यहाँ से, तो ये ऊपर वाली वैल्यू की क्या होगी, ये वैल्यू तो 1 होगी, 4 होगी। तो मतलब राइट लेफ्ट साइड आपका टोटल 1 बन जाएगा, 4/1। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, 1 ग्रेटर देन, और पावर 4 कर देंगे तो भी 1 रहेगा। ये बन जाएगा a⁴ b⁴ 4 एंड 2⁴ आ गया यहाँ से। ये आएगा क्या, बताओ। ये आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो a⁴ b⁴ लेस देन इक्वल टू 16 आ गया। ठीक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 16। अब अपन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, 10c4 इंटू 16 इक्वल टू 10k। बताओ सर उसके आगे के 36। क्या गया। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/81 टू पावर n। ठीक है, पावर n है यहाँ पर, ये माइनस 10/81 टू पावर n, 2nc1 प्लस 10² अपॉन 81 टू पावर n, 2nc2 माइनस 10³ अपॉन 81 टू पावर n एंड 2nc3 प्लस डॉट डॉट, एंड लास्ट में आपका आएगा प्लस 10⁻²n/81 टू पावर n। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ये लास्ट टर्म है आपका, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा। देखो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, क्या दिख रहा है, इन सारे टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। सर 1/80 की पावर n। यस ठीक है, सर। तो जैसे अपन कॉमन लेंगे बस दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 20, इसको अपन लिख सकते हैं, दिस इज 20c1, 2n है, ओके, 2nc1 इंटू 10 प्लस 2nc2 इंटू 10² माइनस 2nc3 इंटू 10³ ठीक है, प्लस ऐसे लास्ट में आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 10 टू पावर n आ रहा है ना, तो 2n टर्म होगा ये 10 टू पावर 2 ऐसा बनेगा।
तो ये वाला एक्सपेंशन देखेंगे अपन, किसका एक्सपेंशन लिखा है, ये इसका एक्सपेंशन लिखा है क्या, 1 माइनस 10 होल पावर 2n। बताओ, ये जो 1 है, 1 को अपन, ये 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2nc0। ठीक है, बी अल्टरनेट साइन आ रहे हैं, मतलब बीच में माइनस है, क्योंकि जहां भी आर ऑड होगा उस टाइम आपका माइनस का आएगा, आर इवन होगा तो प्लस का आएगा। ठीक है, ऐसा बन गया। Yes, sir. ये क्या लिखा हुआ है, 9 टू पावर 2n, 9 Yes, को sir. अपन 81 टू पावर n लिख सकते हैं। So this can be written as Yes, sir. 81 to power n upon 81 to power n equal to 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था एकदम, बस आपको देखना था कि किसका एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन अगर आपने पकड़ लिया तो आ जाएगा। ठीक है, बाकी 1 अपॉन 81, अब जैसे आपको ये ऐसे भी पूछ सकता था, अगर यहाँ पर 1 अपॉन 81 नहीं दिया होता, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू पूछता तो आप बता देते इजिली, सभी बता देते कि 81 टू पावर n होगा। बट यहाँ पे 1 अपॉन 81 टू पावर n सारे टर्म्स में दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में, और वो भी है कि इंटीग्रल वैल्यू आ गई, अगर इंटीजर टाइप में आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो Yes, sir. नेक्स्ट अपन इरेशनल टर्म्स वाले क्वेश्चन नहीं करें, बस वो क्वेश्चन करेंगे। सो फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स in the expansion of 4 to power 1 upon 5 plus 7 to power 1 upon 10 whole power 45। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में आपको इरेशनल टर्म, देखो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो नॉर्मली अगर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये क्या बनेगा, 45 4 अपॉन, ये बनेगा 4 टू पावर 45 अपॉन 5 इंटू 7 टू पावर 1 अपॉन 10 टू 0 प्लस 45c1। ठीक है, एंड 4। सर इसकी वजह से मतलब जनरल टर्म लिख के फिर उसमें वैल्यू पुट करके कर लेंगे ना। ठीक है, हाँ, तो ये क्या बनेगा आपका 41 माइनस 1, तो ये 44 हो जाएगा, एंड 7 टू पावर 1 अपॉन 10 टू पावर 1। तो इस तरह के टर्म्स बन रहे हैं। अब बस इसका जनरलाइज टर्म लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 45 CR एंड 4 टू पावर 1 अपॉन 5। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये बनेगा 45 माइनस R अपॉन 5 इंटू 7 टू पावर R अपॉन 10। ठीक है, ये जनरल टर्म है। अब इस जनरल टर्म में हम देखेंगे कि ये R की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ये रेशनल बन जाए। ठीक है, तो R की वैल्यू जो होगी वो आपकी, यहाँ से तो आपको पता चल रहा है कि 10 से डिविजिबल होनी चाहिए R की वैल्यू। यस सर। तब तो बनेगा, है ना। तो 10 से डिविजिबल R की वैल्यू अपन क्या क्या ले सकते हैं, देखो R की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। अगर 0 जो ले रहे हैं ना उसके लिए हम ये भी देखेंगे, देखो दोनों दोनों चीजें आपको चेक करनी है। ठीक है, तो ऐसे देख लो कि ये आपका एक टर्म लिखा हुआ है 45 माइनस R अपॉन 5 एंड एक लिखा हुआ है R अपॉन 10। ठीक है, तो R की वैल्यू अपन अगर 0 लेते हैं तो फिर ये सही है, मतलब R अगर अपन 0 लेंगे तो इंटीजर बनना चाहिए। कुल मिलाकर जो पावर्स है ना, ये पावर इंटीग्रल पावर बन गई तो सही आ जाएगा अपना आंसर, मतलब वो रेशनल होगा। तो R अगर 0 रखेंगे तो ये सही है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। R उसके बाद 10 रख सकते हैं, 10 में ये भी रेशनल है और ये भी है। ठीक है, एंड R इक्वल टू 20 रख सकते हैं, 20 में दोनों ठीक है। R 30 रख सकते हैं एंड R 40 रख सकते हैं। 45 से R ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका n क्या है, मैक्सिमम 45 है, तो R भी मैक्सिमम 45 हो सकते हैं। तो ये आपके 5 नंबर ऐसे हो गए जिसके लिए R अगर हम ये पांचों में से कोई लेंगे तो हमारा रेशनल टर्म बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू इरेशनल टर्म प्लस रेशनल टर्म्स। ठीक है, तो रेशनल टर्म हमारे पास 5 आ गए, इरेशनल हमें पता नहीं है, n ले लेंगे हम, और ये आपका कितना है 46। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 41। 46 माइनस 5 इक्वल टू 41। ठीक है, ये 41 क्या हो गया आपके इरेशनल टर्म्स।
आगे बात Yes, समझ में ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो तो इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे फिर, है ना, इसी तरह का। नोट करना है क्या इसको? नोट कर लो एक बार, नोट करना है तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2^1/2 प्लस 5^1/2 to whole power n has 33 इंटीग्रल टर्म्स, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n की आपको लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, जेई 2020। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, सबसे लास्ट ईयर वाले जेई एडवांस का क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आ सकता है। देखो कैसे क्या है, इसका जनरल टर्म लिखेंगे अपन, है ना। जनरल टर्म क्या बन जाएगा, एन सी आर 2 n माइनस आर अपॉन 2 एंड 5 r अपॉन 2। ठीक है, तो अगर आपका r इवन है, मतलब जो r/2 पावर है एंड r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 है, सबसे पहले अगर r 0 है तो ये पावर आपकी कैसे इंटीग्रल, ये इंटीग्रल बन जाएगा नंबर। और ये n, अब देखो n भी आपका इवन होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर r इवन है, 2 से डिविजिबल है, तो n भी इवन होना चाहिए। अगर n इवन होगा तो तभी तो n और r का डिफरेंस इवन आएगा। अगर n ऑड हो गया तो डिफरेंस ऑड होगा, ऑड बाई 2, तो ये हमारा कोई इंटीग्रल नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि r 2 की इंटीजर वैल्यू नहीं होगी 2 की पावर में। ठीक है, तो n, इसके साथ में आपका n शुड बी ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, तो r इक्वल टू 2 के लिए सही हो जाएगा इस तरह से आपका। तो कितना आएगा, 33 है ना, तो यहाँ से देखो r इक्वल टू जब आप कितना रखोगे 30, r इक्वल टू यहाँ पे आप 33 है ना, तो 64 जब लोगे r इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये कितने टर्म्स हो गए बताओ, 62 ले सकते हैं क्या यहाँ पर, 62, 63, एक मिनट रुक जाओ, ये 63 पे, ये यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हो गए, 63 तो लेना नहीं आपको, 64, 64 ही, 64 तक ये कितने हो गए, 32 टर्म्स हो गए क्या, 2 से लेकर, है yes, ना, sir. 2 से लेकर 64 तक 32 हो गए, और एक ये वाला काउंट कर लेंगे तो हम टोटल यहाँ से लेकर 33 टर्म्स हो गए। तो 33 टर्म्स, अगर n की वैल्यू 33 हो गई, मतलब n की वैल्यू 64 आ गई, इफ n इक्वल टू 64, तब तो r आपका 64 तक जा सकता है। अगर n की वैल्यू 64 से कम रहेगी तो r 64 तक नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ n की जिसके लिए 33 इंटीग्रल टर्म्स हो, तो क्या हो सकता है r की मैक्सिमम वैल्यू, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम निकाला ना ये। ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ n, अगर मैं आपसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पूछूं तो क्या होगा, सोचो, मैक्सिमम वैल्यू है क्या कोई, मतलब देखो 64 के बाद 65 तो ले नहीं सकते, 65 ले नहीं सकते, 66 लेंगे अगर, तो क्या हो जाएंगे आपके टर्म्स, 34 इंटीग्रल टर्म्स हो जाएंगे अगर हमने 64 Yes, ले लिया sir. तो, है ना। तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही सेम है, मतलब यहाँ पर आपको 64 ही लेना पड़ेगा अगर 33 इंटीग्रल टर्म चाहिए तो। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन हमारा जो उसमें था ना, जेई में पूछा गया था, वो यहाँ पे करेक्शन मैंने नंबर गलत नोट कर लिया है, तो ये 1/8 था। अगर सोचो यहाँ पर 1/8 होता, तब ऐसे दो इस टाइप के दो क्वेश्चन बन सकते थे। मैं चेंज कर दूं इसको, बताओ तुम लोगों ने नोट कर Yes, लिया है sir. क्या कॉपी में? Sir, कर कर लिया लेना, ठीक note. है, तो चेंज कर लेना, क्योंकि ये वाला ये सही रहेगा, है ना, इसमें दोनों केस ऐसे बन सकते हैं। क्योंकि वो तो एक ऐसा जैसे 1/2 पावर लेंगे ना, तो वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए एक ही वैल्यू आ रही है। अब अगर ऐसा हो गया r/8 आ गया यहाँ पर, है ना, r/8 आ रहा है ना, तो देखो हमारे क्या क्या r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r इक्वल टू 0 हो सकता है, फिर r इक्वल टू 8 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से, तो 30, ये एक तो ये काउंट हो गया 0 वाला, और 32 अगर हम काउंट करेंगे यहाँ से लेके 8
तो ये कितना आ जाएगा 216 सर 256 256 है ना। यस सर 256 आएगा ना 32 इंटू 8 कर लो 32 इंटू 8 तो 6 ठीक है है ना 256 आ गया। तो ये आपके 256 मतलब आर एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम 256 ठीक है। आर की मैक्स एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी एन की यहाँ पर 256 एन एन मिनिमम इक्वल टू 256 क्योंकि ये आपके 32 टर्म्स यहाँ पर बनेंगे 32 टर्म्स यहाँ पर बनेंगे एक टर्म ये हो गया 32 बनेंगे तो ये लास्ट में आपका आर की वैल्यू 256 हो सकती है। अच्छा मैक्सिमम बताओ अब इसमें मैक्सिमम अलग आएगा ठीक है इस केस में मैक्सिमम आपका अलग आएगा। तो आर की एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिसके लिए इंटीग्रल टर्म्स कितने होने चाहिए 33 बताओ। आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या एन की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर देखो आर 256 लेंगे तब ये जाके 33 टर्म होंगे उसके बाद अगर आर हमने एक और 8 का डिफरेंस बन रहा है ना यहाँ पे आर इक्वल टू 16 होगा फिर आर इक्वल टू 24 होगा इस तरह से। तो नेक्स्ट वाला जो आर बनेगा वो कितना बनेगा 264 ठीक है। तो एन की यस वैल्यू सर 264 होने से जस्ट पहले वाला ले लें तो 264 होने से जस्ट पहले अगर हम लेंगे तो अगर हमने एन ऑड ले लिया 263 तो वो गलत हो जाएगा 263 नहीं ले सकते तो 262 ले यस सर सकते हैं है ना। तो मैक्सिमम एन अगर पूछा जाता है तो 262 होगा मिनिमम पूछा जाता है तो 256 होगा ठीक है। आ गया समझ में बताओ। यस सर सर 262 का नहीं आया का नहीं आया देखो 262 का नहीं आया तो अगर हमें एन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती एन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए 33 इंटीग्रल टर्म हो तो हमने 256 लिया एन की वैल्यू अगर 256 लिया तो हमारे इंटीग्रल टर्म कितने बन रहे हैं 33 बन रहे हैं। अगर मैं 258 लूंगा तो भी इंटीग्रल टर्म्स कितने बनेंगे 33 बनेंगे यस क्योंकि सर आर की वैल्यू नेक्स्ट टाइम आपकी आर की वैल्यू अगर 264 होगी तब भी तो एक एक्स्ट्रा इंटीग्रल टर्म बढ़ेगा बताओ यस सर 33 रहेगा तो बट हमें एन मैक्सिमम करना है ना तो मैक्सिमम ऐसे करना है कि 264 से आगे ना जाए अगर 264 पहुंच गया एन तो हमारे इंटीग्रल टर्म कितने हो जाएंगे 34 ठीक है। यस यस ठीक सर तो अपन एन क्या ले सकते हैं 264 से कम 263 ले नहीं सकते क्योंकि अगर 263 ले लिया तो ये वाला टर्म हमारा ये पावर जो है इंटीग्रल नहीं होगी क्योंकि ऑड बन जाए एन ऑड माइनस आर इवन अपॉन टू ये इंटीग्रल नहीं बनेगा ऑड माइनस इवन का डिफरेंस ऑड आएगा तो 262 ले सकते हैं उससे जस्ट छोटा ठीक है। तो मैक्सिमम एन की वैल्यू क्या पॉसिबल है जिसके लिए 33 इंटीग्रल टर्म्स हो 262 बताओ आगे क्या अभी समझ में। सर Yes, लेकिन sir. सर 262 लेंगे तो 5 की पावर तो वैसे रहेगी ना फ्रैक्शन टाइप में